एक व्यक्ति अपनी आंखों को लेकर बहुत ही परेशान रहता था। वह एक ऋषि के पास जाता है जो कि आयुर्वेदिक के बहुत बड़े ज्ञाता थे। व्यक्ति जो है ऋषि को प्रणाम करता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। मुझे चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगी हैं। कई बार तो मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया आप मुझे ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे कि मैं अपनी आंखों की रोशनी को पुनः प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकूं। ऋषि ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के इलाज से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसके अलावा भी आयुर्वेदिक में बाघभट्ट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आंखों से इलाज से संबंधित कई सारे नियम बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर तुम अपनी आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित करने वाला परिवर्तन देखोगे। और अगर तुम लंबे समय तक इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें जो हैं हमेशा स्वस्थ और हमेशा दृष्टिपूर्ण जो हैं बनी रहेंगे। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को जो है अपनी आंखों में लगाना। तुम जैसे ही सुबह उठते हो बिस्तर पे बैठे हुए ही अपने मुंह की जो लार होती है अपनी उंगली में लो और इसे अपने आंखों में काजल की तरह लगाओ। और ये बहुत ही सरल और बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो हमारी आंखों को वो सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, अपने मुंह में पानी भरकर अपने आंखों में छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखें धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरो और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20-20 छींटे मारो। छींटे इतने तेज भी नहीं होना चाहिए कि आंखें लाल हो जाए और दर्द देना शुरू कर दे, बल्कि हमें इतने तेज छींटे मारने हैं कि पानी जो है आपकी आंखों के अंदर तक चला जाए। काफ़ी देर तक आंखों में छींटे मारने से आंखों के अंदर की जो छोटी से छोटी गंदगी होती है पानी के साथ बहकर निकल जाती है और आंखें साफ रहती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण क्या है कि जब हम आंखों में छींटे मारें तो आंखों का कचरा मुंह या कान के रास्ते में ना जाकर आंखों से ही सीधे जो है पानी बनकर निकल आए। हमारी आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल, मिट्टी या कचरा होने के वजह से ही होती हैं, क्योंकि हमारी जब आंखें साफ होंगी तो हम उन सभी बीमारियों से बच सकते हैं। आयुर्वेद में जो है आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है सूर्य देव को देखना। तुम्हें हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ जो है सूर्य उगने से पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें जो है सूरज देखना है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त के समय जो है सूर्य देव के आप दर्शन कर सकते हो। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो पलकें भी झपका सकते हो। शुरू में जो है 1 मिनट से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की जो किरणें होती हैं वह हमारी आंखों में अवशोषित हो रही होती हैं और हमारी आंखों को ठीक कर रही होती हैं। अंत में अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों के ऊपर रखिए। ध्यान रखिए, आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ हथेलियों से आंखों को ढकना है। इससे जो है आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में तो सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। रोशनी बढ़ाने और आंखों को स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम, आंखों की एक्सरसाइज।
इन्हें तुम कभी भी और कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन सुबह या सोने से पहले करने से ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे पहले अपनी आँखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। जितना हो सके उतना ऊपर और उतना नीचे ले जाओ। ध्यान रखिए, आँखों के साथ जो है आपका सर नहीं हिलना चाहिए या घूमना चाहिए। सर जो है हमेशा स्थिर रहना चाहिए और सिर्फ आंखें ही घूमना चाहिए। आँखों को ऊपर नीचे करने के बाद 10 बार दाएं और 10 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आँखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने को ले जाओ। इसके बाद आँखों को गोल गोल घुमाइए और जो है एक सर्कुलर मोशन में घुमाइए और आँखों को जो है 10 बार दाहिनी ओर घुमाओ और 10 बार जो है बाईं ओर घुमाओ गोल गोल। और फिर सबसे ज़रूरी व्यायाम है, अपने हाथ के अंगूठे को अपने नाक के पास दोनों आँखों के बीच में रखो और अपने नाखून के जो है ऊपरी हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर ले जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान जो है अंगूठे की ओर होना चाहिए और जैसे ही अंगूठा दूर चला जाए तब सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज़ पर ले जाओ। वापस जो है अंगूठे के जो नाखून होता है उस पर ध्यान केंद्रित करो और उसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास ले जाओ। इस प्रक्रिया को आपको 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर उनसे अपनी दोनों आँखों को जो है आपकी दोनों आँखों को ढकना है और थोड़ा सा आप अपनी आँखों को आराम दीजिए। हमारे आँखों के आसपास बहुत सी मांसपेशियाँ होती हैं जो हमारी आँखों को चलाती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियाँ जो हैं कमज़ोर पड़ने लगती हैं, लेकिन इस तरह के व्यायाम या एक्सरसाइज करने से आपकी जो मांसपेशियाँ वो मजबूत होती हैं और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर लेती है। 5वां तरीका, शरीर साफ तो बीमारी साफ। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, और अगर हमारा इंटेस्टाइन, हमारी आंतें साफ हैं, उसमें कोई भी पुराना गंदा भोजन नहीं जमा हुआ है, तो हमारा पेट जो है अगर सुबह एक ही बार में साफ हो जाता है, हमें कोई भी जो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारा हर एक अंग जो है स्वस्थ रहेगा, आंखें भी, और पूरा जो है शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। हमारे शरीर को अंदर से साफ करने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास और हफ्ते में 24 घंटे का उपवास रखने के नियम का पालन जरूर करना है। कम से कम जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन जरूर 24 घंटे का उपवास रखिए। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का छठा तरीका है कि त्रिफला के जल से आंखों को धो। त्रिफला एक बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि वाग्भट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे कि इसका नाम है, ये 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहेड़ा, तीसरा हरड़। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि आंवला जो है 3 गुना होना चाहिए, बहेड़ा 2 गुना होना चाहिए और हरड़ जो है 1 गुना होना चाहिए। ये अनुपात होना बहुत जरूरी है। अब इन तीनों को सुखाकर जो है इनके बीज निकाल कर पीस कर अच्छे से मिला लेना चाहिए। इस तरीके से त्रिफला चूर्ण जो है तैयार हो जाएगा। ये जो है पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको जो है किसी भी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 गिलास पानी में रात्रि में भिगो दो और सुबह उसे छानकर उसके पानी से अपनी आंखों को धो। ऐसा करने से बहुत तेजी से आपकी जो आंखों की समस्या है उसमें आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला ना सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बेहद जो है फायदेमंद है, क्योंकि ये जो है वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात को और एक सुबह। अगर सुबह त्रिफला खाओ तो गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ, और अगर आप त्रिफला रात में खाओ तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारी जो है शरीर की सफाई करने का काम करता है और हमारे आंत से जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और अगर आप त्रिफला जो है गुड़ या शहद के साथ खाते हैं तो ये जो है न्यूट्रिशन का काम करता है, यानी कि शरीर को जो है आपके पोषक तत्व जो है प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं है, वो त्रिफला को जो है दिन में खा सकते हैं
और जिनको अपने पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या है, तो वो त्रिफला जो है रात में खाएं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया जो है एक योगा साधना है जो हमारी आंखों और हमारे मन को तेज बनाती है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाओ, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वह जो है तुम्हारी आंखों के एकदम सामने होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं। अब तुम्हें जो है पीठ एकदम सीधी करके आराम की स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को दीपक या फिर जो मोमबत्ती की ज्वाला है या बोलूं तो ज्योति पर आपको केंद्रित करना है और टकटकी लगाकर दीपक की ज्योति को देखना है। इस बीच जो है तुम पल के झपकाना चाहो तो झपका सकते हो, लेकिन इसमें कोशिश करो कि जितनी देर तक बिना पल के झपकाए रह सकते हो उतनी देर तक बिना झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। और त्राटक क्रिया के बीच अपने आंसू को पोंछने की बिल्कुल कोशिश ना करें और बिना किसी रुकावट के इन्हें बहने दो। और इस दौरान अपनी आंखों को जो है अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं छूना है। इस क्रिया के पूरी होने के बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आहिस्ता से दोनों आंखों को ढक लो। ये क्रिया रोज रात में सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो और तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्राटक क्रिया न केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाती है बल्कि ये हमारी एकाग्रता कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां तरीका है किसी भी ठंडी सब्जी जैसे कि लौकी, खीरा, सफ़ेद पेठा या आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखना। एक खीरे या फिर लौकी को घिसकर अपने आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे घिसे हुए टुकड़ों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर के बाकी का जो हिस्सा होता है वह गर्म रहता है। इससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त आंखों की ओर आने का प्रयास करता है। और जिस जगह पर रक्त का प्रवाह या ब्लड फ्लो जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा होता है वहाँ का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस क्रिया को हर दिन लगभग 15 से 20 मिनट रोज करो क्योंकि ये हमारी आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये हमें ताजगी भी देता है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां तरीका है ऐसे योग आसन या ऐसे व्यायाम एक्सरसाइज करना जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की तरफ हो। संक्षिप्त में कहें तो नीचे झुकने वाले जो एक्सरसाइज या व्यायाम या आसन जैसे कि झुककर अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठों को छूना, शीर्ष आसन, भस्त्रिका प्राणायाम, इस टाइप के अभ्यास करने से रक्त की ज़्यादा मात्रा हमारी आंखों की तरफ जाती है और हमारी आंखें जो हैं स्वस्थ बनी रहती हैं। इतना कहने के बाद ऋषि ने व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहा, तो ये थे वो 9 नियम जिनका अगर तुम पालन करते हो तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में या महीनों में तुम्हारी आंखें फिर से पहले की तरह स्वस्थ और दृष्टियुक्त हो जाएंगी। और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो कभी भी तुम्हारी जो आंखों की समस्या है उससे जूझना नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए ऋषि का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने फ़ोन के मैसेज चेक करते हैं और यहाँ तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर चिपके रहते हैं। बहुत सी स्टडी ने प्रूव किया है कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इत्यादि की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट्स हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है जिसको हम ब्लू लाइट भी बोलते हैं। इसलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन नहीं देखेंगे, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर टीवी हो। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही आपको गहरी नींद भी आएगी और आप अगले दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल में काम करना ही पड़ता है तो हर आधे घंटे के बाद कुछ मिनट का ब्रेक लो और अपनी आंखें बंद कर लो या फिर कुछ सेकंड तक पलकों को झपकाओ। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए
और विटामिन सी वाले पदार्थों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर, आंवला इत्यादि। ये भी हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में बहुत ही खास भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।